हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो ध्यान से सुनो मेरे भाई, अब जो चीज़ बताने जा रहा हूँ ना वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, वो वीडियो के लास्ट में बताऊँगा। जो आपके एग्ज़ाम में ना मार्क्स 100% बढ़ाएगा। अगर वो नहीं किए ना तो याद रखना मेरे भाई, आपके पेपर में अच्छा मार्क्स नहीं आ पाएगा। तो ध्यान से वीडियो को देखते जाना। सबसे पहले आज बात करते हैं कि आप सबके बहुत सारे डाउट, बहुत सारे क्यूरी थे, लेकिन आज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आप सबके लिए वो ध्यान से सुनो। देखो, आज बहुत सारे भाइयों का कमेंट मैसेज, बहुत सारे भाई का आ रहा है कि मार्क्स कम रहे हैं, किसी का बढ़ रहा है। लेकिन आप सब इतनी चैलेंज ले लो मेरे भाई कि अब लगातार हर दिन रिवीजन करना है, पीवाईक्यू का लगातार रिवीजन करना है। उसके बाद करना क्या है कि रिवीजन के बाद उसको एनालिसिस करना है, और तीसरा नंबर पॉइंट्स जितने भी आपने सारा कवर कर रखा है सिलेबस, उसको सारे को रिवीजन कर डालना है। इतने में आपको टाइम ज़्यादा लगेंगे, लेकिन आपको फिर भी टाइम देना है। अब जो बात मैं कर रहा था, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिससे आपके पेपर में 100% मार्क्स बढ़ेंगे भी, और नहीं प्रैक्टिस किए तो घटेंगे भी। अब किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, सो ध्यान से सुनना। देखो, सबसे पहली बात करते हैं आज का मेरे भाई, वो तो कर ली। अब बात करते हैं कि कैसे। देखो भाई, आप सब मानते हो, तो आप सबके जितने भी डाउट है ना, जो मुझे लगता है कि मैंने गलती की है ना, वो सब आप भी कर रहे हो। वो गलती अब नहीं होनी चाहिए। अब सुनो, आपके एग्ज़ाम के मात्र 8 से 10 11 दिन जो भी बचे हैं, आप सब अब टेस्ट मोबाइल से मत देना। मोबाइल से मत देना मेरे भाई। रीज़न बताता हूँ क्यों नहीं देना। और आप ना किसी भैया से, नहीं है आपके पास लैपटॉप कंप्यूटर, किसी से मांग लो, चाहे उसी के घर में चले जाओ, लेकिन टेस्ट आपको कंप्यूटर पे देना है। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ मेरे भाई, क्योंकि मोबाइल में आपको आदत होती है क्वेश्चन देखने का, टिप लगा देने का, फिर आगे बढ़ने का, लेकिन एग्जामिनेशन में आपके प्रेशर के साथ साथ माउस को भी खेलना है। बड़े स्क्रीन है, उस स्क्रीन को भी देखना है। और बहुत सारे भाइयों का माइंड ब्लैंक हो जाता है जब बड़े स्क्रीन में कोई टेस्ट लगाते हैं, दिमाग हड़बड़ा जाता है। ये आपको लग रहा होगा मजाक, लेकिन ये मैं 100% रियल बात बोल रहा हूँ मेरे भाई। शुरू में मेरे साथ भी ऐसा होता था। मोबाइल में मेरे से क्वेश्चन बन जा रहे हैं, लेकिन जैसे स्क्रीन देखा था, एक अलग ही हेलोजिनेशन हो जाता दिमाग में कि आखिर हुआ कैसे। तो ये हेलोजिनेशन को ख़त्म करने के लिए आपको चाहे 10 दिन प्रैक्टिस कर लो भाई। मॉक टेस्ट लगातार लगाओ, लगातार, वो भी स्क्रीन पे और माउस के साथ। अब सुनो ध्यान से, एक और इम्पॉर्टेंट बात क्या पता है, बहुत सारे भाइयों को नर्वसनेस तक आ जाता है कि आखिर इतने लंबे स्क्रीन में कैसे होगा सॉल्व। बहुत सारे भाइयों को तो आंख से आंसू आने लगते हैं बेस टेस्ट देते हैं। तो उस टाइम जब आप एक बार एक यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं किए, एक बार एक चले गए और वहाँ पे बड़ा सा दिख गया स्क्रीन, उस पर टेस्ट लगाने में कंप्यूटर में, तो ये सब भी आपके निगेटिव फैक्टर है। ये चीज़ बताएगा कोई नहीं। और याद देख लेना मेरे भाई, पूरे यूट्यूब पे देख लेना, इतने इंपॉर्टेंट चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा। आप मोबाइल पर टेस्ट लगा रहे हो, स्कोर आ रहा है, स्कोर आ रहा है, जैसे ही बड़े स्क्रीन पे होता है माइंड ब्लैंक। तो ऐसी स्थिति अगर आपकी हो रही है तो मेरे भाई प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। मैं किसी को डराना नहीं चाहता, लेकिन मेरे भाई यही सच है। आप स्क्रीन पे टेस्ट देना बहुत ही ज़रूरी है, समझ रहे हो? इसलिए मैंने अपने भाई से लैपटॉप मांग के मैं भी टेस्ट दे रहा हूँ। रीज़न इस रीज़न है कि जितने भी फियर है ना, पूरा इन्वायरमेंट क्रिएट कर लो अपने आप को कि भाई इस इन्वायरमेंट में देना है। एक रूम बना लो भाई, किसी रूम बना लो, बोल दो नहीं है रूम, कोई दिक्कत नहीं, एक ही रूम में सब चीज़ें, बोलो कि शांति रहे, सब चिल माइंड से टेस्ट देना है, स्क्रीन पे देना है। अगर आपके पास नहीं है कंप्यूटर, कोई बात नहीं है, किसी से मांग लो, कहीं से बस जुगाड़ कर लेना मेरे भाई। क्योंकि मुझे पता है यार, एसएससी जीडी की तैयारी करते हो तो बहुत सारे भाइयों इतना एफर्ट नहीं कर पाते, ये मुझे भी पता है। और अगर नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है, बस यही सोचो ना, जब भी आप टेस्ट दो ना, तो मोबाइल को ना कहीं पे स्टैंड लगा के तब टेस्ट दो, ये नहीं कि हाथ में रख के टेस्ट दो, समझ गए? तो ये जुगाड़ जरूर कर लेना कि अगर नहीं हो सके, पॉसिबल करो कि कैसे भी हो जाए जुगाड़। अगर नहीं हो पा रहा है तो आपको करना क्या है मेरे भाई, कहीं पे आप स्टैंड खरीद लो और वहाँ पे लगा के टेस्ट दो। क्योंकि आपको वहाँ फेस हाथ में रख के नहीं करना है,
वहाँ पे फेस आपको दीवार पे रख के करना है, वो कंप्यूटर आपकी रखी हुई वहाँ पे वैसे टेस्ट देना है। तो ये सारे बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, समझ गए? ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट थे ना, आप खुद नहीं सोच सकते। तो इसलिए आपको जो मैं बोल रहा हूँ ना उसी प्रकार से वो काम करने हैं। और ये सारा पॉइंट इतने वैलिड है ना, बहुत सारे को लगेंगे कि यार वैलिड नहीं है, लेकिन भाई जो दिल से मुझे लाइक करता है ना, पसंद करता है, मतलब जो भाई मानता है ना, भाई ये बात सच है कि नहीं, वो जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। और याद रखना मेरे भाई, किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है। अगर आपको नहीं हो पाया ना जुगाड़, कोई बात नहीं है, उसी से दो, लेकिन आप उसी मोबाइल को वर्टिकल करके और कहीं पे स्टैंड बना के दो। अब तो सारे डाउट हो गए क्लियर, अब कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर मुझे आप भाई समझते हो तो आप सब चैनल से जो भाई नए जुड़ते हो ना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। बाकी एक चीज़ बताओ, रियल में नहीं भी करो तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, लेकिन इतना इसलिए बोलता हूँ ताकि आपको जो न्यू इम्पोर्टेंट अपडेट है वो आपको मिल सके। और सैटरडे चाहे संडे तक आप सबको देने वाला हूँ जीके का इम्पोर्टेंट, मात्र 100 क्वेश्चन होंगे। सिर्फ उसको एक बार गो थ्रू हो जाना, पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने एनालिसिस अच्छे करता हूँ और उस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको छांटे हैं मैंने। जैसे मान लो आपका कप से रिलेटेड हो गया, आपके स्पोर्ट से रिलेटेड हो गया, आपके डांस से रिलेटेड हो गया, बुक से रिलेटेड हो गया, ऑथर से रिलेटेड हो गया, आपके डिफरेंट जितने भी हुए हैं वो सब रिलेटेड हो गया। तो सारे न्यूज़ उसमें कवर कर रखे हैं। मात्र 50 से 100 क्वेश्चन होंगे, उसी के अंदर सारा कवर हो जाएगा। G20 से लेकर चंद्रयान सब, आपके नया प्रेसिडेंट हाउस बना वो सब कवर हो जाएंगे, किसने बनवाया, कितने सीट है सब। तो टेंशन किसी चीज़ की नहीं लेनी है, बस एक ही चीज़ याद रखो, जो बताया हूँ उसको फॉलो करते जाना। टेस्ट क्या, एग्ज़ाम को भी फोड़ोगे। फिलहाल इतना ही, बाकी सारे भाई लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिलहाल इतना ही, और हाँ टेलीग्राम से जरूर जाना मेरे भाई। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।